उम्मीद ये की जा रही है कि 27 जून को जब अखिलेश यादव सरकार का मंत्रिपरिषद का गठन होगा और उसमें विस्तार होगा, तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट मंत्री के तौर पर सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज साफ तौर पर बीएसपी और बीजेपी पर एक साथ गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी का पद छोड़ा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसको खुद कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, लाल बत्ती होती है, उसने अपनी पार्टी को इस तरह से छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का छोड़ना बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका है। शायद यही वजह थी कि 30 मिनट के भीतर मायावती खुद आ गई स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब देने। सामान्य तौर पर मायावती पूरी तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं, लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने और आरोप लगाने की खबर आई, तो मायावती खुद सामने आ गई और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोपों का जवाब दिया। ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि इस विषय की गंभीरता का अंदाजा मायावती को भी लग गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का छोड़ना किसी सामान्य नेता का छोड़ना नहीं है, ये एक बड़े नेता का जाना है, एक सेनापति का जाना है, और वो भी उस पार्टी में जाना है जहां पर जो उनकी कट्टर दुश्मन राजनीतिक तौर पर पार्टी हो और व्यक्तिगत तौर पर भी। तो ऐसे में बीएसपी के एक सेनापति का दुश्मन के सेना में सम्मिलित हो जाना बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका है। बिल्कुल, बीएसपी के लिए कितना बड़ा झटका, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है ब्रजेश जी इस मोड़ पर? देखिए, दरअसल इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर बड़ा जोर है। बीजेपी ने भी केशव प्रसाद मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के सजाती हैं, उनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो मायावती के पास भी ओबीसी समाज से स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा थे, जिनको आगे करके वो ओबीसी वोटों पर काफी कुछ काम किया करती थी। अब जब ओबीसी पॉलिटिक्स जो मुलायम सिंह यादव के वजह से जानी जाती है, मुलायम सिंह यादव भी ओबीसी पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे में बीएसपी के पास इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य की भरपाई के लिए उनके कद का कोई नेता नहीं है। मायावती को कोई नेता तैयार करना पड़ेगा जो स्वामी प्रसाद मौर्य के कद का ओबीसी समाज से, और वो भी मौर्य कुशवाहा या काछी समाज से आए, जिसको बीएसपी में आगे करना पड़ेगा। क्योंकि बीएसपी में अब तक एक परंपरागत तौर पर 2 बड़े ओबीसी के नेता जा चुके हैं छोड़कर। सबसे पहले बाबू सिंह कुशवाहा को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया था जब उनके ऊपर एनआरएचएम के घोटाले का आरोप लगा था और सीबीआई ने कुशवाहा को जेल भेजा था। कुशवाहा के बाद उनकी पूरी विरासत स्वामी प्रसाद मौर्य के पास आ गई थी, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो ओबीसी नेता है बीएसपी के, उन्होंने छोड़ दिया है। तो बीएसपी में एक बड़ा गैप हो गया है ओबीसी पॉलिटिक्स का। ये बताना इसलिए राजेंद्र जरूरी है क्योंकि देश में भले ही कास्ट पॉलिटिक्स ना होती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूरी बुनियाद कास्ट पॉलिटिक्स पे बेस्ड है। तो ऐसे में इस तरह का एक मेजर सेटबैक जो मायावती को स्वामी प्रसाद के रूप में मिला है, वो आपने स्वयं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महसूस किया कि मायावती ने अपनी एक बात को 10-10 बार ये कहने की कोशिश की कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने कितना पार्टी के भीतर बर्दाश्त किया, जो कि उनके अपने स्वभाव के खिलाफ है। और स्वामी प्रसाद 2007 से लेकर 2016 तक मायावती को हर मोड़ पर परेशान करते रहे। जैसा कि मायावती ने कहा कि वो दबाव और ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते थे अपने और अपने परिवार के लोगों के टिकट के लिए। तो मायावती इतने दबाव में थी 8 सालों से, ये पहली बार खुलासा देश में हुआ कि मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता को 8 से 9 साल तक बर्दाश्त किया। ये शायद मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि मायावती को कोई पॉलिटिकली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और मायावती उसकी वजह से अंडर प्रेशर थी। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने घर भर को बीएसपी का टिकट दिलाया। कभी खुद एडजस्ट हुए, कभी एडजस्ट कराया, कभी चुनाव हार गए, उसके बाद भी लाल बत्ती पा गए। तो लगता है मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच पिछले काफी दिनों से बहुत तल्खी थी, क्योंकि जावेद इकबाल जो बीएसपी के महासचिव हैं, उनको कुशीनगर से, जिस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक हैं, वहां से मायावती ने टिकट दे दिया और इनके ऊपर इस बात का प्रतिबंध लगा दिया था कि ये कुशीनगर जहां से एमएलए है वहां नहीं जाएंगे। तभी से ये लग रहा था कि देर सवेर सही स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ कुछ न कुछ इस तरह का करेंगे। और अब जब मौका मिला और समाजवादी पार्टी में उनकी पूरी बात हो गई, तो अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ओबीसी नेता जो बीएसपी के हैं, इन्होंने साथ छोड़ दिया है। जी, अब ब्रजेश जी, बहुत कैंडिड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत असहज भी नजर आ रही थी मायावती, और उसके बारे में बता भी रहे लगातार हम दर्शकों को, और कई सवालों के जवाब में आपने बिल्कुल सही कहा, कई बार एक ही चीज को उन्होंने रिपीट किया। क्या इस बात से यह अंदाजा लगाया जाए कि वो ये समझ रही है कि चुनौती बहुत कठिन है और संभवतः आने वाले दिनों में ये कठिन जो है शब्द जो है स्क्वायर या फिर और भी ज्यादा हो सकता है? देखिए, जो लोग भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं उनको मैं थोड़ा समझाना इस संदर्भ में चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो कास्ट पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी का साथ छोड़ते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीएसपी में थे तब तक मायावती ने उनको प्रोजेक्ट करके एक बड़ा ओबीसी चेहरा बनाया और ओबीसी को अट्रैक्ट करने का वो एक माध्यम थे। तो जाहिर सी बात है कि मायावती जैसी नेता अगर किसी लीडर को बर्दाश्त कर रही थी पार्टी के भीतर 8 से 9 साल से, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी।
स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अंदाजा था कि पार्टी के भीतर और समाज के भीतर उनकी क्या पोजीशन है, तो उस पोजीशन का वो इस्तेमाल करके खुद अपने लिए, अपने बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए बार बार मायावती से टिकट ले लेते थे। तो ऐसी इन परिस्थिति में किसी दूसरे ओबीसी लीडर को आगे लाना और उसके बाद उसको प्रोजेक्ट करना और उसको स्थापित करके ओबीसी समाज को मायावती अपने साथ जोड़े रख पाएंगी। अब मायावती का अगला मिशन ये होगा, क्योंकि ये कोई सामान्य झटका नहीं है, ये एक बड़ा झटका है और मायावती ने शायद इसके लिए सबक लिया है। अब के पहले शायद कभी नहीं हुआ कि किसी नेता ने बीएसपी छोड़ी हो और मायावती ने इतनी तेजी से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और अपनी बात रखी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती का जोर सिर्फ इस बात पर था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने बहुत ओबलाइज किया, बहुत बार मौका दिया, हर बार वो परिवारवाद को बढ़ावा देते थे और इस बार चूंकि उन्होंने परिवार को टिकट देने से मना कर दिया था, इसलिए स्वामी प्रसाद चले गए। तो मायावती की पूरी बात का लब्बो लुआब सिर्फ इसी बात पर था, जो उनकी 40 मिनट चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कई बार सुना होगा। तो जो बताता है कि राजनीतिक तौर पर मायावती असहज जरूर है, लेकिन मायावती हमेशा राजनीति में बाउंस बैक के लिए जानी जाती हैं। तो हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक मायावती किसी ओबीसी फेस को अपनी पार्टी में एक बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर दें। ब्रजेश जी, एक छोटा सा सवाल और, क्या आपको लगता है कि बीएसपी से मास एक्सोडस हो सकता है, बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर कई सारे लोग छोड़ सकते हैं बीएसपी को, या अकेले ही स्वामी प्रसाद मौर्य इस यात्रा को करेंगे? देखिए, मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले ही इस राह पर आगे बढ़े हैं, क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई तैयारी होती तो लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर है, बड़ा पद होता है जिनके अंडर में सारे विधायक विधानसभा के भीतर होते हैं, जिनको लाल बत्ती मिली हुई है। हर लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई राजनीतिक स्ट्रेंथ होती तो निश्चित तौर पर आज उनके साथ कुछ विधायक या पार्टी के कुछ नेता समाजवादी पार्टी या जिस पार्टी में भी वो जाना चाह रहे हैं वहां पर होते। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज अकेले निकले हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बगावत में खुद सेनापति अकेले गया है, इनके साथ कोई सैनिक नहीं गए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के भीतर फेस जरूर थे, लेकिन मायावती इतनी होशियार नेता के तौर पर जानी जाती है कि वो पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ किसी को नहीं देती है। फेस भले ही कोई बन जाए, लेकिन उसके पीछे की जो स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ मायावती के पास रहती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कपड़े झाड़कर अकेले निकले हैं बीएसपी से, और अब उनका अगला स्टेशन शायद समाजवादी पार्टी, और 27 तारीख को जो शपथ ग्रहण मंत्रिपरिषद विस्तार का हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको अखिलेश और मुलायम सिंह की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए, जो चीख कर पहले समाजवादी पार्टी की सरकार को कोसा करते थे। बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, सारे विषय पर विस्तार में रोशनी डालने के लिए।